गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत जो है विविधताओं का देश है। भारत में कुछ भागों में तो रेगिस्तान है, कुछ भाग दलदली क्षेत्र है, कोई उपजाऊ क्षेत्र है, गंगा सतलुज के उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी सिंचाई व्यवस्था होने से जो है विकास अच्छा है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भौगोलिक अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण उनका वो पिछड़े हुए हैं। तो भारत में विकास की जो असमानता है, सामाजिक और राजनीतिक कई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए विशेष क्षेत्र के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। जैसे जो सूखे क्षेत्र के लिए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति जो पिछड़ी जाती है उनके विकास के लिए कार्यक्रम। तो आज मैं आपको जो सूखे क्षेत्र है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले ये ज़्यादातर राजस्थान के बारे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजस्थान जो है वो आर्थिक रूप से तुलनात्मक रूप से कम विकसित है, क्योंकि यहाँ पर जो थार रेगिस्तान के कारण वर्षा एवं जल स्रोतों का अभाव पाया जाता है और आधे से अधिक जो राजस्थान है वो पिछड़ा हुआ है। इस कारण से सूखे के कारण सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होने के कारण कृषि का विकास कम हो पाता है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सूखा क्या होता है। ठीक है, सूखे का अर्थ है कि जब किसी क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल कम ना हो या औसत से कम वर्षा हो तो उसे सूखे की संज्ञा, ड्रॉट की संज्ञा दी जाती है कि वहाँ सूखा पड़ा है। सूखे के कारण पीने के पानी का अभाव हो जाता है तथा फसलें भी नहीं उगाई जा सकती, जिन पर सूखे का भयंकर प्रभाव पड़ता है। और जनसंख्या पशुधन की जो है पानी की कमी के कारण उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वहाँ से पलायन करके वो वहाँ जाने लगते हैं जहाँ पर रोजगार और पानी उपलब्ध होता है। तो इस सूखे की ड्रॉट जो है इसको दूर करने के लिए यह प्रोग्राम बनाया जाता है। तो सूखा जो है, सूखे के जो कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए सूखे में जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई अगर की जाती है उससे भी देश में सूखे की संभावना उत्पन्न हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। पेड़ जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी अधिक वर्षा होती है। पानी को रोकने की व्यवस्था का अभाव होने से भी जो है सूखा पड़ जाता है। सिंचाई साधनों का अभाव होने के कारण जो बांध वगैरह नहीं बनाए तो कृषि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। विद्युतीकरण का अभाव होने से जो सिंचाई के जो अन्य साधन हैं उनका प्रयोग हम नहीं कर पाते, योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पाती। अल नीनो प्रभाव आजकल जो देखने को मिलता है, इस अल नीनो के कारण भी जो है कई जगह पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे गर्म धाराओं के कारण विश्व भर में जो है स्थिति बदल जाती है और कुछ भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अल नीनो तब पैदा होता है जब पश्चिम गोलार्ध प्रशांत महासागर से गर्म धारा पूर्व दिशा की ओर बहती है और जो दक्षिण पश्चिम पूर्व मानसून की जो अनियमितता है, जो जिस पर किसान अपनी फसलों के लिए निर्भर करते हैं सिंचाई पर, वो भी देर से आता है या समय से पहले समाप्त हो जाता है। तो उससे भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पर सरकार उनको राहत देने के लिए कई तरह के उपाय करती है। सूखे से संभावित क्षेत्र में राजस्व वसूली को स्थगन किया जाता है, वहाँ पे कर माफ़ कर दिए जाते हैं, ऋण पर ब्याज भी माफ़ कर दिए जाते हैं, खाद्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सीधी नगद सहायता दी जाती है, फसल की जो क्षति हुई उसके लिए सहायता दी जाती है, पशुधन तथा चारे के नुकसान हेतु भी सहायता दी जाती है, ऋणों की वसूली या तो रोक दी जाती है, निश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जाती है और वहाँ पर पेयजल, चारे व खाद्यान्न की आपूर्ति भी की जाती है। तो इसके अलावा देश में जो फूड फॉर वर्क और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सूखे की संभावना से प्रभावित जो श्रमिक जो हैं, जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, तो उनको राहत प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो एक विशेष कार्यक्रम सूखे के लिए हम भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जाता है जिसे हम बोलते हैं सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP। यह जो प्रोग्राम है 73-74 में उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जो कि सूखे की चपेट में जा रहते थे। तो इसमें एक विशेष कार्यक्रम उन एरियाज़ के लिए बनाया गया। यह 1994 में हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम को 95 से जल संग्रहण की वाटरशेड जितना के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य हैं, कृषि उत्पादन, पशुधन, भूमि की उत्पादकता, जल एवं मानव संसाधनों पर सूखे के जो विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करना,
ये सूखे और तथा सूखे की संभावना को न्यूनतम करना, मतलब सिंचाई की व्यवस्था करना। पहले तो वहाँ सूखा पड़े ही नहीं, संभावना कम, और सूखा अगर पड़ता है तो उसमें कृषि, पशुधन और भूमि पर इसका प्रभाव ना पड़े, विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसको न्यूनतम करना। सूखा संभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं उनका आर्थिक विकास करना, उनके आर्थिक सामाजिक जीवन में सुधार लाना। और थर्ड है भूमि के विकास, जल संसाधनों के विकास एवं वनों के विकास के लिए, क्योंकि जितने अधिक वन होंगे, पेड़ होंगे, उतनी अधिक वर्षा होगी, तो उनके विकास के लिए जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर विकास कार्य प्रारंभ करना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जल संग्रहण योजना बनाना, उसको लागू करना, उसका रख रखाव करने का दायित्व ऐसे स्थानीय लोगों को सौंपा जाता है जो इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए विशेष क्षेत्र में लागू कर एवं उपलब्ध कोषों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को निरंतर जारी करने का निश्चय किया गया है। और इस कार्यक्रम को अभी तक ये कार्यक्रम जो है वो निरंतर अपना चल रहा है। ये कार्यक्रम वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के 16 राज्यों के 195 जिलों के 1972 खंडों में संचालित है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। और हवामंडल राज्य समिति ने विगत कुछ वर्षों में कुछ और खंडों में भी इसकी पहचान की है, जहां पर इस जल संग्रहण जो है कार्यक्रम के आधार पर इस कार्यक्रम को, सूखा समावेशित कार्यक्रम को चलाया जाता है। इसमें जो कोषों की व्यवस्था है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है। उनका जो अनुदान जो रेशो है वो 50-50 रहता है। और कई क्षेत्र में 1 अप्रैल 1990 से इसकी वित्तीयता 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। सूखा जो घोषित है उसका जो दायित्व है वो राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार में जो जिला का कलेक्टर है वो सूखा घोषित करता है और उस आधार पर केंद्र उनको सहायता प्रदान करती है। राजस्थान में भी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो 74-75 में प्रारंभ किया गया था। और इसमें वित्त व्यवस्था वही केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% रखा गया। वर्तमान में ये 11 जिले जो राजस्थान के जहाँ सूखे की संभावना ज़्यादा है, अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर के 32 खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में जो सूखा है उसको कम करना और रोजगार उपलब्ध कराना और इन क्षेत्रों में बसने वाले गरीब व्यक्तियों की आय में वृद्धि करना है। सूखा समावेश क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित जिलों में मिट्टी व नमी का संरक्षण किया जाता है, जल संसाधनों का विकास किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, पशुओं के लिए पीने के पानी व चारे की व्यवस्था, मत्स्य विकास आदि कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उस क्षेत्र में सूखे को जो है सूखा संभावित, ताकि जो वहाँ पर जो सूखे के प्रभाव है, सूखे के कारण जो प्रभाव होता है ड्रॉट आने के कारण, उसको कम किया जा सके। इसके अंतर्गत वन विकास, जल संग्रह, चारा उत्पादन, जल एवं भू संरक्षण तथा जल प्रदाय कार्यों को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना, सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का संतुलन बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। पानी एवं भूमि के समान वितरण के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के जो कमजोर वर्ग है उनकी स्थिति के सुधार पर विशेष बल दिया गया है। और इस कार्यक्रम पे काफ़ी मात्रा में जो राशि है 13-14 में लगभग 4,276.84 करोड़ राशि जो उस पर है, राशि जो है इस पर जारी की जा चुकी है। थैंक यू।